इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुरासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज अब आप सभी श्रावकों की उपस्थिति देखते हुए आज ऑनलाइन जिज्ञासा के पहले ऑनलाइन जिज्ञासा नहीं हो रही है और श्रावकों के यहाँ उपस्थित श्रावकों की जिज्ञासा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं हम सभी श्रावकों की ओर से और जनवाणी चैनल और सुधा चैनल के माध्यम से देख रहे सभी देश विदेश के श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चंद्रपाल जी शास्त्री, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा। और तैयार हैं कि श्रीमती मंजुला जी शास्त्री, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा। नमोस्तु भगवान, मेरे गुरुवर, मेरे भगवान, वीरोदय तीर्थ के प्रणेता मुनिपुंग 100 सुधासागर जी महाराज की चरणों में मेरा, मेरे परिवार एवं वीरोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से सादर नमोस्तु 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 भगवान। भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि निदान बंध कितने प्रकार का होता है एवं दूसरा प्रश्न यही है यदि हम पहला क्या निदान बंध कितने प्रकार का होता है और यदि हम अगले भव में मुनि पद प्राप्त हो ऐसी भावना निरंतर बहाते रहते हैं तो क्या वो निदान बंध में गिना जाएगा क्या? निदान बंध जो है, अब ये निदान बंध मुनि बनने का हो सकता है, नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग संबंध किसी भी पद का निदान नहीं होता क्योंकि वो कर्म के अधीन नहीं है। संसार की जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं कर्म के उदय से ही मिलती हैं और मोक्ष मार्ग जितना मिलता है कर्म के उदय से नहीं, कर्म के क्षयोपशम से मिलता है। अतः कर्म के अभाव में मोक्ष मार्ग बनता है, इसलिए उसका निदान बंध नहीं किया जा सकता। भावना भाई जा सकती है लेकिन उसका बंध नहीं होगा, इतनी विशेषता जानना चाहिए। श्रीमती मंजुला जी शास्त्री के बात तैयार रहेंगे श्री अनूप जी जैन, वर्णी कॉलोनी, सागर। नमोस्तु भगवान, मेरे भगवान, मेरे गुरुवार पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरा परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, 10 प्रकार का मन, 10 प्रकार का वचन और 12 प्रकार की काय, 32 प्रकार के दोष कौन से हैं? ये जो मन वचन काय की जो स्थितियां बनती हैं इन्हीं में उपभेद करते जाते हैं। जैसे सत्य वचन में भी बहुत सारे भेद कर दिए गए, 10 प्रकार के सत्य होते उभय। मूलतः मन और वचन जो हैं 4 प्रकार का ही होता है, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। अब इसके उपभेदों को बनाकर कोई 10 बना लेता है, कोई कितनी बना लेता है, सापेक्ष। इसी प्रकार मन भी 4 प्रकार का ही होता है, मनोयोग जो होता है। तो इन सब के उपभेदों की अपेक्षा से अलग अलग प्रकार से बना लिए गए, मूल में तो इतने ही भेद मानना चाहिए। श्री अतुल जी जैन की बात तैयार है श्रीमती अंजना जी जैन, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री के सानिध्य में तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर कल सुबह जो नव वर्ष महाशांति धारा और महाभिषेक के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है, उसमें 1 लाख रुपए की राशि से जिन लोगों ने शांति धारा करने का पुण्यार्जन किया है, सौरभ प्रियंका सिद्ध श्रेष्ठी जैन, नफजगढ़, नई दिल्ली, ज्ञान प्रकाश जी, रजनी जी जैन, तिलक नगर, कानपुर, पटवारी परिवार, बिजूलिया, श्री पन्नालाल जी, श्रीमती सरला देवी, विवेक जी, श्रीमती केतकी, आराध्य देवांश जी बेनारा, आगरा,
भीमसेन अनीता जी जैन दिल्ली, इन सभी लोगों ने 1,11,000 रुपए की राशि से मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक करने को सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आपकी पुण्य की अनुमोदना। और मेरे पास अभी बहुत सारे नाम और भी हैं जिनने 11,000 रुपए की राशि से यहाँ अपनी स्वीकृति दी है महाशांति धारा करने के लिए। एक जिज्ञासा करें, उसके बाद फिर मैं दूसरे नाम बोलूं। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी जीव को हम कैसे पता करेंगे कि इसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है? क्योंकि मुनि महाराज भी 9वें ग्रेड तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, क्या वो स्वाध्याय नहीं करते होंगे क्या? बाह्य स्वाध्याय का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। तत्व निर्णय, तत्व की अनुभूति, जो हमारी धारणाएं हैं वे आगम में जिस प्रकार से कहा है वैसी हैं क्या? तो हमारी धारणा, हमारे ज्ञान को यदि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम अंदर से श्रद्धान करते हैं और जिसके लिए धर्म किया जाता है उसके लिए धर्म करते हैं, तो नियम से हमारा सम्यक ज्ञान है। और हमें कहा गया है कि ये धर्म की क्रियाएं सारे की सारे परमार्थ के लिए हैं और वो संसार के लिए करता है। द्वादशांग का ज्ञान भी एक अभव्य मिथ्या दृष्टि ने किया और 9वें ग्रेविक में जाके उत्पन्न हुआ, तो वहां जाकर के उसने उस सारे ज्ञान में क्या खोजा? मात्र संसार खोजा। कौन सी साधना करने से हमें संसार मिलेगा? सभी लोग प्रवचन सुन रहे हैं, इसलिए सभी लोग सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बोलने वाला सम्यक ज्ञान दे रहा है, लेकिन सभी लोग सम्यक ज्ञान के लिए नहीं कर रहे। कुछ लोग इसलिए बैठे हैं कि महाराज जी कोई स्पेशल आशीर्वाद देंगे जिससे 2020 में हमारी दुकान अच्छी चलेगी। अब उनको कोई मतलब नहीं है जिनवानी से, उनको यही मतलब है कि बस आज कल का आशीर्वाद मिले जिससे हमारा संसार बढ़े। एक व्यक्ति प्रवचन इसलिए सुनने बैठता था कि उसको मालूम चल गया कि महाराज के मुख से एक बार मैंने ऐसे ही दिया कि आप लोग जो सट्टा खेलते हो 1 2 3, तो उसने उस दिन 1 2 3 पे ही लगा दिया और वो निकल आया और अब वो प्रतिदिन प्रवचन सुनने लगा। अब वो एक ही बात पूरे प्रवचन में बिल्कुल एकाग्रचित कि महाराज के मुख से जो अंक निकले उसी पे हमें दाव खेलना है, और वो स्थायी श्रोता बन गया। पूरा प्रवचन सुनता बिल्कुल उपयोग पूर्वक। 8 दिन तक मैंने प्रवचन में नंबर नहीं बोला, कोई आया ही नहीं। तो मैंने आया महाराज जी आजकल आप अपने प्रवचन में कोई अंक क्यों नहीं बोलते? तो मैंने कहा भैया अंक से तेरा क्या मतलब है? अरे महाराज जी आपकी वाणी में बहुत सत्यता है, जो बोल दे तो वो निकलता। मैंने कहा बात क्या है, तू इतनी मुझे मक्खन पालिश क्यों लगा रहा है, ये बता दे तू पहले। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपके मुंह से एक बार 1 2 3 निकला था, मैंने इक्का दुक्का तीनों ही लगाए और तीनों जीत गया है। तब से मैं प्रवचन में आता हूं कि आप अंक निकालो और मैं शाम को दाव लगाऊं। अब बोलो ये प्रवचन का श्रोता है कि नहीं, सुन रहा है कि नहीं? लेकिन वो किस लिए सुन रहा है? सत्ता के लिए। इसी प्रकार से वे द्वादशांग को पढ़ते हैं, लेकिन ब्रह्मम भोग निमित्तम नातु कम्मा क्षय निमित्तम। सिद्धांत देखो कितना है, महाराज के मुख से निकला हुआ झूठा सत्य है, इतना सिद्धांत है, बिल्कुल सत्य है, कभी बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। लेकिन सत्य है किस लिए? इसी प्रकार वो द्वादशांग पढ़ने वाला कहता है सद्दे दी पत्ते दी रोचे दी पुणो फासे दी। सिद्धांत करता है, आचरण करता है, सब करता है। धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्म क्षय निमित्तम। वो मात इसलिए एकाग्र होकर प्रवचन सुन रहा है और भगवान महाराज की वाणी पर विश्वास है कि सत्य ही निकलेगा सट्टा खेलने के लिए। बस यही स्थिति बन जाती है। कर्मों का क्षय हो, धर्म की प्राप्ति हो, इसके लिए यदि वो धर्म करे तो छोटा सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो ये निर्णय अपन को खुद अपनी आत्मा से करना है कि मेरी आत्मा से मैं कर रहा हूं, यह स्थिति क्या बनेगी, मैं ये धर्म किस लिए कर रहा हूं, ये अनुभूति में आ जाता है। यदि परमार्थ के लिए कर रहा हूं तो सम्यक ज्ञान है, और संसार के लिए कर रहा हूं तो द्वादशांग का ज्ञान होकर के भी मिथ्या ज्ञान है। ऐसा श्रीमती अंजना जी जैन की बातें करेंगे। अशोक कुमार जी जैन, गांधीनगर ललितपुर। महाराज श्री ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी अशोक नगर से, उनकी ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री माँ गुलाब बाई को 27/12/2019 को 36 घंटे की चेतना कम थी और दिनांक 29/12/2019 को आपके द्वारा
शांति धारा में माँ का नाम उच्चारित किया गया और आपके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से माँ को 12 बजे चेतना जागृत हुई और दिन में 2 बजे नमोकार मंत्र का उच्चारण सुनते हुए उन्होंने देह का त्याग किया। आपके चरणों में पूरा परिवार श्रद्धा भक्ति प्रकट करता है। पुनः महाराज श्री के चरणों में कोटि से नमोस्तु। शांति धारा का चमत्कार ही यही है कि मरने वाले से मैं कहता हूं कि भाई तू शांति धारा सुन करके जा, नवोकार मंत्र पढ़ के जा। और बिल्कुल अवचेतन दशा थी, मूर्छित हो गई थी, लेकिन भावना भाई ऐसा बहुत बार हो जाता है। कई लोग यदि इसकी श्रद्धा हो जाती है। एक बार कोटा के अंदर हुकम काका के घर से जो पत्नी थी उनकी, वो कामा में थी, बेहोशी में थी, लेकिन वो शांति धारा की बहुत समर्पित थी, उसकी श्रद्धा थी बहुत शांति धारा की। तो इन लोगों ने सोचा, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब ये बचने वाली नहीं है। तो यहाँ सामने था इंदरगढ़ के पास में क्षेत्र पे, वहाँ शांति धारा पड़ रहा था, तो तुम्हारे मोबाइल से चला जाता ना। तो लोगों ने कहा कि इसको शांति धारा बहुत पसंद थी, अब मरने तो वाली है, और उनके मोबाइल कान में लगा दिया और मैं वहाँ शांति धारा पढ़ रहा हूँ और वो शांति धारा सुनते सुनते बोल पड़ी, महाराज जी शांति धारा पढ़ रहा है, मेरा नाम बुलवाओ। जय हो। सब लोग ताज्जुब कर गए कि ये कामा में पड़ी हुई बोल रही है, बेहोशी में थी, डॉक्टर ने मना कर दिया, कितने दिन से बेहोश थी। और एक उसने बुलवाई कि नहीं, मेरी तरफ से शांति धारा होना चाहिए, महाराज जी शांति धारा पढ़ रहे। तुरंत समाचार आया, फिर मैंने उसकी तरफ से फिर एक शांति धारा कराई। जय हो। तो ये होता है। देखो, अब उसके मन में अंदर चेतना थी, बाहर से कामों में अंदर उसके चेतना थी शांति धारा के प्रति। तो अब वो शब्द कहीं कान में से पहुंच गया, बोल नहीं पा रहा कुछ नहीं, लेकिन कान में पहुंचते उसने सोचा, अरे ये तो महाराज जी बोल रहे हैं शांति धारा। और वो तुरंत बोल रहे, महाराज जी शांति धारा बोल रहे, मेरी तरफ से भी शांति धारा कराओ। और तुरंत उनके नाम आए शांति धारा की। तो ऐसा होता है। ये इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि नमोकार मंत्र बैठा लो श्रद्धा में, बेहोश भी हो जाओगे तो अंदर अंदर नमोकार मंत्र चलता जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। जय हो। श्रद्धा में इतनी ताकत होती है। अंजना जी जैन और तैयार रहेंगे अशोक कुमार जी जैन। भगवान मेरे गुरुवार मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अभेद सम्यक रत्नत्रय किसे कहते हैं? सम्यक रत्नत्रय जो कहलाता है, जो परमार्थ भूत सच्चे देव साधु पर श्रद्धान करना, उनके बताए हुए मार्ग को ज्ञान करना, बताए अनुसार ज्ञान करना और उसका आचरण करना सम्यक रत्नत्रय कहलाता है। चले आगे चले। नमोस्तु भगवान। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि निश्चय सम्यक चारित्र क्या होता है? निश्चय चारित्र होता है निर्विकल्प, अपने आत्मा में धीन होना ना। सारे विकल्प, पहले तो व्यवहार चारित्र होता है, पहले वो बाह्य चारित्र को अंगीकार करेगा। बाह्य चारित्र को अंगीकार करते करते जब वो शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, बाहर से समस्त विकल्पों से दूर हो जाते हैं, तब सम्यक चारित्र मुनि महाराज को प्रकट होता है। जयसेन स्वामी के अनुसार सप्तम गुण स्थान से निश्चय चारित्र होता है। कुंदकुंद भगवान के अनुसार 11वें 12वें गुण स्थान में निश्चय चारित्र उत्पन्न होता है। नमोस्तु महाराज। अशोक कुमार जी जैन की सॉरी तैयार श्रीमती श्राविका श्रेष्ठी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ और उसके बाद तैयार रहेंगे हुकमचंद जी जैन सिकंदरा आगरा। और उससे पहले कुछ घोषणाएं, जिनने 11,000 रुपए की राशि से कल शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। छवि धर्मेंद्र जैन कुआखेड़ा वाले कोटा, श्रीमती प्रकाशमती राजकुमार जी जैन अलीगढ़, अक्षय अभय जैन और परिवार, आस्था कुमारी आस्था जैन आरोग्यार्थम शांति धारा निपाणी बेलगाम कर्नाटक, कमलचंद जी सरला जैन राजीव जी रेवाड़ी हरियाणा, रमेश कुमार जी सुभव जी जैन रोहतक हरियाणा, आदि पंकज जैन, विनीत आशीष नम्रता, निकिता सुभाष केशरलाल जैन जलगांव महाराष्ट्र, हेमचंद पंचरत्न जैन बांछल गांव गोत्र इंदौर, आशा कमलेश जैन चुपुत्री, लविशा कमलेश जैन तातेड़ पालघाट मुंबई, सवीत कल्याण मलजी मोतीलाल जी नितिन जी नेहा सुमित सोनम जिनांस खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा,
श्रीमती अंगूरी जैन, राजीव जैन, अनंत वीर, ऋतुराज जैन, विदिशा, डॉक्टर कमल कुमार जैन, श्रीमती सुधा रोशनी, रूपाली मेडिकल एवं जनरल स्टोर, पवन कोठारी, आशा, नितिन, निक्की, निकित कोठारी जैन, पुणे, डॉक्टर मिथिलेश, अमिता, दर्श, विधांश, हुकुमचंद जी, सुहाग रानी, शरद, आशा जैन, नागपुर, महाराष्ट्र, श्री दिनेश जैन, कमल, वैभव, पुत्री झलक जैन, रामनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रेयान जैन के स्वास्थ्य हेतु श्रीमान सुरेश चंद जी, श्रीमती मंजू जी, जितेंद्र कुमार, श्रीमती शिवानी, आशु जैन, देवली टोक, कुलभूषण जी, राजकुमारी, ईशान सुरभि, आरव जैन परिवार, न्यू दिल्ली, नीलांजना जैन, अरुण कुमार जैन, अंकुर जैन, अंकित जैन, सागर, सुरेश, रश्मि जैन, डॉक्टर महेश, पुष्पा बरिया, डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर निशिल, सिद्धार्थ, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, और अंजू जैन, अहमदाबाद। ये घोषणाएं कुछ की है, अभी बहुत सारी घोषणाएं मेरे पास है, पहले जिज्ञासा रखेंगे, उसके बाद फिर बाकी की घोषणाएं करेंगे। महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज एक छोटी सी भक्ति है कि चांद ने पूछा तेरा गुरु कैसा है, तो मैंने कहा कि बिल्कुल उनके जैसा है। हवा बोली क्या वो खिलता है कमल, तो मैंने कहा वह प्रेम का महल है। खुशबू बोली क्या वह फूल है, मैंने कहा फूल तो उनके चरणों की धूल है। नदी बोली क्या वह जल में रहते हैं, तो मैंने कहा वह भक्तों के दिलों में रहते हैं। परी बोली क्या वह जादू की छड़ी है, मैंने कहा उनकी मुस्कान ही जादू भरी है। सूरज ने पूछा क्या वह देव है, मैंने कहा वह देवों से बढ़कर मेरे गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज है। जय हो। महाराज एक छोटी सी शंका है कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, बेशकीमती खजानों से भरी हुई है, वहां एक भी चौकीदार नहीं है महाराज श्री। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्ति का आवागमन प्रतिवर्ष होता रहता है, किंतु यहाँ एक भी तिल्ली कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता। महाराज जी समझाइए। पहली बात तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि नहीं है, जो किसी की बनाई हुई होती तो जरूर उसकी चोरी करते लोग। इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब स्वयं को बनाना है और स्वयं को ही उपयोग करना है, दूसरे के किए हुए काम में कोई दखल नहीं दे सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनती है, वह दूसरे के काम ही नहीं आएगी। जैसे दवाई है, किसी की दवाई की यदि कोई चोरी करना चाहे तो चोरी करके क्या करेगा, क्योंकि वो दवाई उसी के लिए है जिसको वो लिखी गई है, दूसरा पिएगा तो मरेगा। इस सृष्टि में अपने आप में प्रत्येक जो भी परिणमन है वो सब इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत रूप से है, दूसरे के काम आते ही नहीं। पूज्यवर अमितगत आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिख दिया, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरः फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदह। दूसरे का किया हुआ कर्म, दूसरे का किया हुआ परिणाम यदि दूसरे के काम आ जाए तो फिर स्वयं के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। और दूसरे का किया हुआ काम में आ जाए तो फिर हर व्यक्ति स्वयं नहीं करेगा, चोरों के समान डांका डालेगा। जैसे चोर होता है ना, कमाता कोई है और चोर उठा के ले जाता है। ऐसा सृष्टि के नियम में बन जाए कि सृष्टि में कोई पुण्य करे और दूसरा चोर उठा के ले जाए, नहीं, सृष्टि ने एक सिस्टम बना दिया, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा उसी के काम आएगा, दूसरे के काम नहीं आ सकता, किंचित मात्र भी नहीं आ सकता। चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती के काम आएगा, चक्रवर्ती के बाद उनके बेटों के लिए उसका पुण्य काम नहीं आएगा। जैसे ही चक्रवर्ती दीक्षा लेता है, सारी की सारी वे अक्षय निधियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसके पुण्य से है। इसलिए सृष्टि में जैसे मेडिकल में कोई दवाई लेके आवे, दवाई को बिल्कुल खुले में रख दो, कोई नहीं खाएगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत रोग के लिए है। ऐसे ही सृष्टि के जितने भी परिणमन हैं सब व्यक्तिगत हैं, वे दूसरे के काम आते नहीं, इसलिए उनकी चोरी होती नहीं। दूसरे के काम आते नहीं, इसलिए उसमें ताला लगाया जाता नहीं, क्योंकि क्या करोगे, सबका पुण्य अपना अपना है, अपने अपने पुण्य का
फल भोगे संसार, एक खस टाटी सींचता और एक ले रहा बहार। अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार, सब अपने अपने पुण्य का फल भोगते हैं। ऐसा सिस्टम प्रकृति का होने से यहाँ कोई ताला नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ काम में आने वाला नहीं। ये व्यवस्था सृष्टि की नेचुरल है। यदि भगवान ये व्यवस्था बनाते तो जरूर चोरी चपाटी होती। जैसे आप लोग कुछ बनाते हो, सृष्टि ने जो बनाया उसकी तो चोरी कर नहीं सकते, क्योंकि उसने तो हर चीज पर नाम लिखा है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दूसरा खा ही नहीं सकता उसको। उसके खाने का लिखा है तो वही खाएगा, दूसरा खाएगा तो छींक आ जाएगी, वो बाहर और चला जाएगा। ये सृष्टि ने नियम बना दिया। और जो व्यक्ति अपने आप बनाता है उसकी चोरी होती है। आप लोग जो वस्तुएं बनाते हो वो दूसरे के काम आती है। आपने मान लीजिए रुपया लिया, वो दूसरे काम आता है, चोरी कर लेगा। आपने कपड़ा बनाया, कपड़े की चोरी हो जाएगी। आपने जमीन खरीदी, जमीन को अतिक्रमण कर लेगा। तो जो दूसरों के काम आता है वह बनाया हुआ चोरी हो जाता है। लेकिन जो बनाया नहीं जाता, अपने आप कर्मों से सृष्टि से बनता है, उसकी चोरी हो नहीं सकती, क्योंकि दूसरे का किया हुआ दूसरे के काम नहीं आता। ऐसी व्यवस्था सृष्टि की है, इसलिए ना ताले की जरूरत है और ना यहाँ कोई चोरी होती है। हुकमचंद जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शीला जी डोडिया, जयपुर। बंधुओं, आप सभी की सूचना के लिए मैं बता रहा हूँ, कल जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर महामस्तकाभिषेक सभी प्रतिमाओं का और महाशांति धारा जो होगी वो शाम को 4 बजे तक यहाँ चलेंगी। तो जो लोग सांगानीर में है या नारेली में है या चांदखेड़ी में है, केथुलू में है, वो लोग भी आके वहां से आके और यहाँ ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोगों की सूचना के लिए शाम को 4 बजे तक यहाँ महामस्तकाभिषेक चलेगा और दोपहर 2-2:30 बजे तक शांति धारा होगी। तो आप सभी लोग ये रखाई उन्हीं के लिए, क्योंकि कई लोगों के समाचार आए कि महाराज जी सुबह यदि आप अभिषेक करा देंगे, शांति धारा करा देंगे, तो हम लोग यात्रा करते हुए आ रहे हैं, आपके पास हम दोपहर तक पहुंचेंगे तो फिर हमें क्या होगा। मैंने कहा नहीं, दोपहर तक भी तुम्हें मिल जाएगा, ध्यान रखना ठंड का समय, ज्यादा लेट मत आना। हाँ सही है जी। कैसा रखेंगे हुकमचंद जी? और तैयार रहेंगी श्रीमती शीला जी डोडिया। गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हमारी जिज्ञासा जो है कि शांति धारा के बाद अभिषेक करना चाहिए कि नहीं, और सूतक पातक में दूसरे से गंधोदक लेना चाहिए कि नहीं? शांति धारा के बाद अभिषेक एक सामाजिक व्यवस्था है। मान लीजिए अभी शांति धारा के बाद पहले अभिषेक करा दो तो सब डिस्टर्ब हो जाता है, सब वहां पर धमाल चौकड़ी हो जाती है। इसलिए आते ही सबसे पहले बढ़िया शांति धारा करो, अभिषेक बाद में कर लो, कोई बाधा नहीं। लेकिन ये नहीं कि जब चाहे तब अभिषेक करो, और जिस समय अभिषेक हो रहा है उस समय उस पात्र में से गंधोदक मत लो जिस पात्र में भगवान जी बैठे हैं। सूतक पातक में दूसरे से गंधोदक लेना चाहिए कि नहीं? मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा कोटिशत नमन नमन नमन। गुरुवर, कल अंग्रेजी महीने के हिसाब से नववर्ष की प्रथम बेला में आपके द्वारा अनेक लोगों से शांति धारा करवाई जाएगी। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि जो लोग भाग्यशाली है वो तो सब चले गए, जो शांति धारा भी कर लेंगे और दर्शन भी कर लेंगे, लेकिन जो लोग आपके सानिध्य में यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे वो शांति धारा का लाभ कैसे ले, और इस पूरे कार्यक्रम को वो अपने जीवन में किस तरीके से लाभान्वित जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उन सैकड़ों लोगों ने अपने नाम यहाँ भेज दिए हैं कि मैं नहीं आऊँगा लेकिन मेरे नाम की शांति धारा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कृत कार्यत अनुमोदना सैकड़ों लोगों, कम से कम 150 नाम से ऊपर ऐसे आए हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी शांति धारा यहाँ होगी और उन्होंने अपना शांति धारा के लिए नाम दे दिया है। तो किसी न किसी प्रकार से अपनी उन्होंने भागीदारी उपस्थित करा दी, कभी शरीर से आ जाते हैं, कभी वचन से, कभी मन से। तो इस प्रकार जो नहीं आ रहे, फिर भी मैंने कहा कि यदि, क्योंकि ये तो बहुत सारे, महाराज जी 1 जनवरी का आपने आशीर्वाद दे दिया, जैनागम में कहाँ 1 जनवरी? अरे भाई जैनागम में तो नहीं है, लेकिन जैनागम में 1 जनवरी को होटल में जाना ये भी तो नहीं है।
तो अब किसी प्रकार कभी कभी कोई धर्म क्या होते हैं, किसी को पाप से बचाने के लिए भी धर्म आविष्कार करना पड़ता है। यदि इनको यहां नहीं उलझाए तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करने जाएंगे, कहीं ना कहीं पाप करेंगे, उस राशि से ये कोई ना कोई खर्च और करेंगे। जो राशि से शांति धारा कर रहे हैं, ये शांति धारा होटल में जाके 2000 का कमरा लेंगे और वहां मौज मस्ती करके 11,000 मिटा के आ जाएंगे। तो क्या होता है, पाप के अनुसार धर्म की उत्पत्ति होती है। गृहस्थों के धर्म मोक्ष मार्ग के कम हैं, पाप से बचाने वाले ज्यादा हैं। अशुभे निर्वृत्ति, शुभे प्रवृत्ति। अशुभ से गृहस्थ को जैसे बने तैसे बचाओ और शुभ में प्रवृत्ति लगाओ। ना तुम ये देखो कि तुम्हारे आगम के अनुसार ये तिथि है कि नहीं, आप तो ये देखो कि ये गृहस्थ पाप को करने जाएगा आज, उसको ऐसी धर्म की क्रिया में उलझाओ कि वह उस दिन पाप की तरफ न जाके धर्म की तरफ आ जाए। इसलिए अब रात के 12 बजे आप फटाका फोड़ोगे, आप दुनिया भर के काम करोगे, मानने वाले तो कोई हो नहीं। तो हमने कहा भैया चलो मंदिर में भक्तामरी पाठ करो, दीप जला लो, और क्या करो, आग तो तुम लगाओगे। अब फटाका फोड़ करके आग लगाते और दीप जला के आग लगाएंगे, आग जलाएंगे, तो दोनों में कितना अंतर है। यहां दीप जलाते ही भगवान सामने आरती उतारोगे, वहां फटाका चढ़ा करके कितने लोग कितना गलत कार्य करते हैं। तो कभी कभी पाप प्रक्षालन के लिए लोग हमेशा हर चीज पर दलील मांगते हैं कि इसका क्या कारण है, ऐसा क्या आगम के अनुसार है। नहीं है आगम के अनुसार। आगम के अनुसार जो आगम के अनुसार चलना चाहते हैं, भाई आज के बाद कभी तारीख का नाम न लें, अपने कैलेंडर में से निकाल दें। तारीख है ही नहीं आगम में, तिथि है आगम में, फिर आप लोग तारीख क्यों मानते हो। और क्या जो प्रश्न उठाते हैं, क्या आपने बच्चे बहू से कह सकते हैं कि 1 जनवरी को नया वर्ष नहीं मानोगे। कोई नहीं मानने वाले। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, बस एक ही ध्यान रखना, मिथ्यात्व का पोषण नहीं होना चाहिए, पाप की तरफ प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, अशुभ की तरफ प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। शुभ के लिए यदि करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा, एक माँ अपने बेटे को रात्रि भोजन त्याग कराने के लिए कहती है, रात्रि में भोजन करोगे तो सींग निकल आएंगे। कौन से आगम में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि रात्रि भोजन करने से सींग निकल आते हैं। लेकिन बच्चे, माँ हमेशा से माँ को यही कहती आई कि नहीं, तो ये मिथ्या कहलाएगा कि सम्यक। बोलो भाई, आगम में तो कहीं लिखा नहीं कि सींग निकलते, लेकिन ये मिथ्या है कि सम्यक है। सम्यक है। कैसी बन के झूठ बोल करके भी यदि उसका रात्रि भोजन छूटता है तो रात्रि भोजन उसका त्याग कराना चाहिए। किसी आगम में नहीं लगा कि सींग निकलते हैं। इसी प्रकार से जब जनता अशुभ की तरफ दौड़ लगा रही है, पाप की तरफ दौड़ लगा रही है, 1 जनवरी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद करती है। पूरा गुजरात देख लो, पूरा राजस्थान देख लो, सब पूरे जैनी के जैनी अरबों रुपया खर्च हो जाता है 1 जनवरी को। अरबों कह रहा हूं, होटलों में, दुनिया भर घूमने, आप लोग तो सब जानते हैं, शहरों में जाते हो, अरबों रुपया। कल 1 जनवरी को अकेले जयपुर में करोड़ों रुपया बर्बाद होगा, पूरे राजस्थान, पूरे अरबों रुपया कह रहा हूं, अरब नहीं कह रहा हूं, अरबों रुपया कल 1 जनवरी पर लोग पाप में खर्च करेंगे, मौज मस्ती में खर्च करेंगे, होटलों में खाने पीने में खर्च करेंगे। होटलों में खाएंगे अभक्ष, 500-500 रुपए की थालियां लगेंगी, और वहां पर जब थाली होटल में जाता है तो वो और भी मौज मस्ती करता है, बोतलें भी खुल जाए तो कोई बड़ी बात। अरबों रुपया 1 जनवरी को पाप में जाता। तो मैंने सोचा दुनिया पर तो मेरा बस नहीं चलेगा, लेकिन मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है कि भक्तों पर आवाज लगाऊंगा तो वो करोड़ों रुपया जो होटल में जाता वो धर्म में लौट के आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। जय हो। वो अरबों रुपया जो होटल की तरफ जाएगा, अरबों रुपया जो पाप करेंगे और पाप करेंगे पाप में जाएगा, वो यहां धर्म की तरफ लौट के आएगा। किसी भी नाम से धर्म करो, किसी भी तिथि पर धर्म करो, यदि धर्म की तरफ मुड़ता है तो फायदा ही फायदा है। इसलिए ना तो मैं 1 जनवरी, ना रात के 12 बजे, ना 2 बजे, ना 3 बजे, मैंने सुबह पहले कह दिया
ये जनपद सत्य के अनुसार आपको किसी प्रकार से पाप से बचा करके पुण्य में लाना है। जैसे माँ कहती है रात में मत खाना नहीं तो सींग निकल आएंगे, ये भाषा भी सत्य भाषा है, सम्यक भाषा है, पुण्य वर्धनी भाषा है, ऐसा मानना चाहिए। तैयार होंगी सुधा सागर बालिका छात्रावास की बच्चियां प्रीति, मुस्कान, दृष्टि, अनुभा, प्रांजल, मयूरी, निकिता। महाराज श्री 274 नाम तो मेरे पास कंप्यूटर में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इसके अलावा ये बहुत सारे नाम अभी और दूसरे अभी आए हैं, तो मैं कुछ नामों की घोषणा कर रहा हूँ। शीलचंद जी, अमरीश जी, संगीता जी, हर्षा, अनुपम परिवार भोपाल, अरविंद कुमार जी, सविता जैन, ललितपुर राजघाट, चिरंजी लाल जी, राजकुमार जी, चंदा जी, यश जी, पहाड़िया ब्यावर, सुबोध जी, संतोष जी, राजीव जी, सुरभि साड़ी परिवार ललितपुर, श्रीमान दीप चंद जी, केसरीमल जी, आशा, भरत जी, राहुल शाह परिवार बांसवाड़ा, वीरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र जी, प्रदीप जी, संजीव जी, अभिषेक जी, निमेश, पुष्कर, अनोरा परिवार ललितपुर, स्वर्गीय श्री राजकुमार जी यादव, श्रीमती रजनी, अभिलाषा, अजय, अभिषेक, श्रीमती दीपा, मदन यादव दमोह, अशोक, आलोक, सविता, अनुभा, अनु, तनु, सीमा, दिशा जैन, नीना, धन्य कुमार, नमी, साधक, समस्त टोपी परिवार दमोह। और अभी मेरे पास 2 कागज और भरे हुए हैं, एक बार आप जिज्ञासा रखिए, उसके बाद और अभी कल जो ओरिजिनल यहीं आके लेंगे, यानी 300-400 शांति धारा कल हो जाएंगे, पक्का है। जिज्ञासा रखो। अब देखो पुण्य देखो कितना बड़ा, जनपद सत्य से भी आप इसको मानते हो नया वर्ष। अब देखो 300-400 लोगों का धन भी तीर्थ क्षेत्र पर जाएगा, भगवान की धारा होगी, गंदोदक बनेगा और गुरु के मुख से उसका नाम लिया जाएगा। जय हो। और यही चीज होटल में जाता तो वहां कौन नाम लेता? कोई पापी लेता, पाप के लिए लेता। आंख खुलती तो पाप, कान सुनते तो पाप, मुंह से बोलता तो पाप, मुंह से में खाता तो पाप, जिसके साथ बैठता तो पाप, चारों तरफ से पापी पाप और सभी अशुभ होता। और वो 1 जनवरी को यहाँ आ रहा, देखेगा तो पुण्यात्मा भगवान को, सुनेगा तो भगवान गुरु की वाणी, बोलेगा तो नमोकार मंत्र, चलेगा तो तीर्थ क्षेत्र पर, बैठेगा तो तीर्थ क्षेत्र पर, 24 पूरा दिन उसका धर्म व्यतीत होगा। ये है परिवर्तन का रूप, अशुभ से हटा करके शुभ की तरफ लाना। बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपका और संस्थान का हम पर बहुत उपकार है। हम कीचड़ में पड़े हुए पत्थर थे, आपने हमको हीरा बनाने का संकल्प लिया। हम जो दो लोगों के बीच में भी बोलने से हिचकते थे, आज हजारों के बीच में बोलने से डरते नहीं हैं। महाराज श्री, आपका इस छात्रावास का इतना उपकार हम किस प्रकार चुका पाएंगे, कृपया समाधान कीजिए। मूल बात एक ही होती है, जब गुरु कोई हमें आशीर्वाद देता है तो उस आशीर्वाद के पीछे उसका कोई ना कोई भावना छुपी रहती है। उस भावना के अनुसार अपने मन वचन काय को ढाल देना, अपने आचार और विचार को तदनुरूप कर देना, और जो अपेक्षाएं हैं वह अपने जीवन में उतार लेना ही सबसे बड़ा उपकार है। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में कहा, गुरु का शिष्य के ऊपर उपकार दिखता है, लेकिन शिष्य गुरु के ऊपर क्या उपकार करे? तो उनकी आज्ञा और उनकी भावनाओं को अपने जीवन में उतार लेता है, यही गुरु के ऊपर उपकार होता है। तो ये कार्य जो भारत में पहली बार आर्ष परंपरा में, आज तक कभी भी इतने साल, हजारों साल हो गए, कभी भी गृहस्थ महिलाओं बच्चियों के लिए कोई शास्त्रीय आचार्य धर्म की किताब पढ़ाई जाती हो, ऐसा कोई कॉलेज दुनिया में नहीं था। दुनिया में नहीं था। लौकिक पढ़ाई के हैं, सब पढ़ाइयों के कॉलेज थे बच्चे बच्चियों के लिए, लेकिन धर्म की किताब पढ़ाने वाला बच्चियों के लिए कोई कॉलेज हो, धर्म की किताब पढ़ाने वाला कोई हॉस्टल हो जहां धर्म की बात पढ़ाई जाती हो, कोई ऐसा छात्रावास हो, ये किशनगढ़ चतुर्मास की देन है कि वहां ये परिणाम आया। और इस परिणाम ने आज एक कन्या जाति नहीं, पूरी जाति, कन्या के लिए भी, बहू के लिए भी और सासू के लिए भी, एक कोई भी नारी यदि शिक्षित होती है तो ध्यान रखना 100 वर्ष के लिए धर्म जिंदा हो जाता है, क्योंकि वह अपने बच्चों को संस्कार देगी, अपने परिवार को संस्कार देगी, गृहस्थ अवस्था में भी जाएगी। तो कम से कम अभी ये तो ज्ञान हो ही गया कि नमोकार मंत्र क्या है,
ये तो ज्ञान हो ही गया कि 24 तीर्थंकर क्या है, ये तो ज्ञान हो गया कि 6 ढाला क्या है, ये तो ज्ञान हो ही गया कि इष्टोपदेश क्या है, ये तो ज्ञान हो ही गया कि सच्चे देव साध गुरु क्या है। तो ये अभी तक ये अपने भारत में पुरुषों के लिए प्रधानता थी कि पुरुष ही धर्म की किताबें पढ़ सकते हैं छात्र। तो ये कार्य जो एक संस्थान के द्वारा सांगानेर संस्थान से हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा जैन समाज के लिए अभी 2 साल ही हुए हैं, 5 साल के बाद यह झंडा पूरे विश्व में नारी जाति का आदर्श ऊंचा प्रस्तुत करेगा। बात 3 साल बाकी हैं। जैसे सांगानेर में बच्चों का था ना, 5 साल बाद इसमें फल लगना चालू हो गए थे। अभी ये 2 साल हुए हैं, दूसरी साल चल रही है। 5 साल के अंदर ये बच्चियां भी उसी प्रकार से पंडितों के समान बोलेंगे जैसे पंडित आगम की बात बोलता है। अगली जिज्ञासा रखेंगे। और महाराज जी, सांगानेर संस्थान के छात्र छात्राओं को गोद लेने के लिए, एक लड़की को गोद लेने के लिए अमेरिका से गुप्त नाम 5 लाख रुपए 5 वर्ष के लिए एक लड़की को गोद लेने के लिए आया है। और एक 9 वर्ष के उपलक्ष्य में सांगानेर की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए और 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए की राशि रखी गई है। जिन लोगों की एनआरआई वालों से यही कहता हूं कि आप लोगों की किस्मत कैसी है कि आप भारत में जन्मे और विदेश जाना पड़ा। अब आपका प्रायश्चित यही है कि आप वहां रह करके एक एक छात्र और छात्रा को जो धर्म पढ़ना चाहें उनको गोद लेकर के और पूरी पढ़ाई कराएं। ये एनआरआई वालों को आशीर्वाद है। हाँ, एक जगह रख ले आप। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि जो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फण होते हैं, अगर उस फण के ऊपर से अभिषेक होता है तो क्या कोई उसमें दोष है? क्योंकि सर्प तो पंचेंद्रिय जीव होता है। क्योंकि अपन उस पर अभिषेक करना हमारा लक्ष्य नहीं है। यदि उसके फन को मान करके ही अभिषेक कर रहे हैं तो मिथ्यात्व है। लेकिन फन पे न करने का हमारा भाव होने से फिर भी बड़ी मूर्ति है फन पे जाता है तो कोई दोष नहीं। मान लो ऊपर के फन से बच जाओगे, लेकिन नीचे तो विमलनाथ भगवान का शुकर बना हुआ है, महावीर स्वामी के शेर बना है, आदिनाथ के बैल बना है। तो अब ऊपर जब अपन अभिषेक करेंगे तो नीचे चिन्ह पर तो आए गए, लेकिन अपना उस पर अभिषेक करने का भाव नहीं होने से कोई दोष नहीं है। हाँ, चला कर करें कि मैं मात फन के ऊपर ही करूंगा, इस धर्मेंद्र के ऊपर ही करूंगा, तो फिर मिथ्यात्व का दोष आ जाएगा। यदि अपन चलाकर करें कि हम तो महावीर स्वामी के चिन्ह का ही अभिषेक करूंगा तो ये मिथ्यात्व की कोटि में आता है, अन्यथा नहीं आता। तैयार रहेंगे वोरा चंदू कुमार जी, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा, और उसके बाद श्रीमती सविता जी जैन, गांधीनगर। अभी ये बच्चे ने एक प्रश्न किया, मुझे भी एक बहुत पुरानी छोटी अवस्था की घटना याद आ गई। एक ऐसे ही छोटा था, बहुत छोटा था, कितना छोटा था ये मत पूछना, बहुत छोटा था, पर याद है मंदिर में किसी एक दादाजी को अभिषेक देखना था। उनके यहाँ कोई सूतक वगैरह कोर्स लग गया था, पर उनका अभिषेक देखना या करने का नियम था। तो मेरे से कहा, अब मैंने कभी अभिषेक पूजन किया ही नहीं था, छोटा ही था, तो धोती दुपट्टा उन्होंने पहना करके लपेट करके कहा, बेटा तुम एक मूर्ति उठा लो और अभिषेक कर दो। तो मुझे ध्यान नहीं रहा तो पारसनाथ मूर्ति उठा ली मैंने, और मैंने फन के ऊपर से अभिषेक कर लिया। और अब वो इतने जोर से चिल्लाए, तूने सब बिगाड़ दिया, ये फन पे अभिषेक कर दिया, ये तो सांप है। अब मैंने कही कि जिंदगी में पहली बार तो कर रहा हूं और आफत हो गई, बहुत गुस्सा हो, तूने सब बिगाड़ दिया। पर ध्यान रखना, उस अवस्था में भी मेरे पास बुद्धि थी। मैंने कही, दादाजी ऊपर के फन पे तो मैं बचा लेता, लेकिन नीचे भी तो सांप बना है, तुम मुझे सिखाता है, तुम मुझे बता। अब मैंने कही, बड़ों के ज्यादा नहीं लगना। मैंने कहा, दादाजी रुको 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 रुको। तो मैं दूसरी थाली लाया और छोटे से भगवान थे, मैंने फन पकड़ के उनको टेढ़ा किया और धीरे से टोटी से उनके अंदर, मैंने कहा, दादाजी ये तुम ले लेना, वो मैं ले लूंगा, दमटा निपटा के रफे दफे करो। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, कोई बात नहीं। चंदू कुमार जी की बातें हरेगी। सविता जी जैन, गांधीधाम। बंधु, कल सुबह 9 वर्ष के उपलक्ष्य में तपोदैत्य क्षेत्र पर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान
वहां विराजमान होंगे जहां पार्श्वनाथ भगवान ने कभी मुनि अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त किया था। और उसी भूमि पर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक 108 महाशांति धराएं होगी और परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगाऊ श्री सुधासागर जी महाराज का सत्संग सानिध्य होगा और परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार की शांति धारा करने का सौभाग्य होगा। तो बहुत सारे सौभाग्य, और जिन लोगों की भावनाएं बन रही है अभी अपनी अपनी भावनाएं बनाए और यहाँ पर हमें आप सूचना दें। और इसके अलावा जो नाम 11,000 रुपए की राशि से मेरे पास आए, नवीन, पुष्पा, अरिहंत, सोयल, देविक बाकलीवाल परिवार, गुड़वाला परिवार ब्यावर, लाभचंद जी, बसंती लाल जी, निर्मल कुमार जी, कालाचांद जी की खेरी, स्नेहलता, विकास सोनी जैन आगरा, श्रीमती नलिनी, नंद कुमार, बाबूसा गोरे, अमूल, पंकज, प्रज्ञा, प्रत्युष, लीना, आयुष, बोईसर मुंबई, शंकर लाल जी, अमित जी, मोहित, सुमित जैन, दिव्यांश हिसार हरियाणा, अमित जैन, पायल जैन, ईशा जैन, ईशांत जैन नौकरी हेतु, ललिता बेन, जिग्ना बेन, हसमुख लाल गांधी स्वास्थ्य लाभ हेतु, कहां से है ये, महाराष्ट्र और हिम्मतनगर महाराष्ट्र, दीपक कुमार जी, पवन कुमार जी, श्रीमती विनय जैन, संता क्लारा कैलिफोर्निया यूएसए, प्रकाश जी अटैक ऑपरेशन हेतु जिया बेन वाले ललितपुर, वीरेंद्र कुमार जी, संजीव कुमार जी, अनिमेश जी, निमेश जी, पुष्कर, श्रीमती मनीषा जी जैन परिवार ललितपुर, गट्टू देवी, इंद्राबाई, पारस कुमार, अंकित जैन जांजरी कोटा, रतनलाल जी, सुनील कुमार जी, महावीर जी, रविंद्र कुमार जी जांजरी भीलवाड़ा, रानी देवी, नवीन कुमार, कुरवंत जयंत जैन महावीर बाग रोहतक हरियाणा, राजेश कुमार जी, श्रीमती रेखा, राहुल, रोहित, रियू सिंगई परिवार, श्री सुनील जी, सनित, पारस, श्रेयांश, सीमा, रजनी शिवनगर जबलपुर, श्रीमती सरोज, अमित, नेहा, आरती, अनव, पुनीत, एकता, जे सेक्टर 12 नोएडा उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जी, सुनीता, देवेंद्र, ममता, रजत धामपुर उत्तर प्रदेश, भूपेंद्र कुमार जी, अभिषेक जी चौधरी उदयपुर, शांतिलाल जी, इंदिरा देवी, जय कुमार जी, संतोष देवी भानपुरा, लांबाबास भानपुरा, बाबूलाल जी, महेंद्र कुमार जी, नवीन कुमार जी, नितिन, सौरभ, विपांश बाबरिया परिवार कोटा, गुंगरावत, जिनेन्द्र जैन, शांतिलाल जी जैन, निर्मला देवी, संध्या, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा, सुंदरावत, नीलेश जैन, छोटे लाल जी, कमला जी, दीपक, हर्ष, नेहल जैन, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा, निर्मल कुमार जी, अक्षय कुमार जी जैन, रवीना के गर्भ निवारणार्थम नौगामा अलवर। अभी और बहुत सारी जगह मेरे पास, बहुत सारे नाम मेरे पास बाकी हैं, एक बार जिज्ञासा रखेंगे। हाँ बोलिए जिज्ञासा। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि मैं 2007 में आपके शिविर से निकल के वासपुज भगवान का मंदिर बांसवाड़ा नगर में है। 2007 में शिविर से निकलने के बाद वासपुज भगवान मंदिर बांसवाड़ा में नित्य नियम पूजा अभिषेक रोज करता था। अब 6 महीने से मैं खांदूकरण में श्रीनाथनाथ भगवान का पूजा शांतिधारा अभिषेक स्वाध्याय और नित्य नियम भक्तामर थाल में जाता हूँ। अब मुझे उस मोहल्ले वाले ये बोलते हैं कि समय बड़ा बलवान है, तो साहब महाराज जी इसका थोड़ा चिंता मत करो। तो मैं वासपुज तो जा नहीं सकता हूँ। आपके बैंकों में होता ना कि किसी भी बैंक में जमा कराओ, आजकल सब कहीं से भी निकला, वो तुम्हारे कौन एटीएम कार्ड होता ना, हाँ। किसी भी बैंक का पैसा आप उसमें चल जाता है। हमारे भगवानों में पूरा इंटरनेट है। नमस्ते महाराज जी। आप किसी भगवान पर जाओगे, कोई भगवान नाराज होने वाला नहीं, वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। महाराज जी भगवान नहीं, वो मोहल्ले वाले परेशान करते हैं। मोहल्ले वाले तुम जानो, हमारे बैंक का तो सिस्टम अच्छा। नमस्ते महाराज जी। संगीता जी जैन, अमरीश जैन भोपाल, और उससे पूर्व सविता जी जैन गांधीनगर ललितपुर। बोलो बोलो बोलो। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इस बार जब दिवाली की छुट्टियों में हम घर गए तब हमारी माँ ने हमसे प्रश्न पूछा कि आगे क्या करना चाहते हो, तो हमने उत्तर में यही कहा कि आगे अब हम तो संयम को ही धारण करेंगे। तो माँ ने बोला, बेटा ये तो पंचम काल है, यहाँ संयम नहीं टिक सकता। तो मैंने उत्तर यही दिया कि हम तो 5 वर्ष में इतना कठोर तप करेंगे कि संयम धारण करके दिखाएंगे। तो महाराज श्री, हमें ऐसा मार्ग बताइए कि मैं अपनी माँ के कथन को असत्य और खुद के कथन को सत्य साबित कर सकूं। ये बात उस समय तक तो फिर भी लोगों के मन में ठीक थी, जब तक इस दुनिया में पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज का अवतार नहीं हुआ था। अब जब आचार्य महाराज का अवतार हो गया तो उनको स्पष्ट दिखा देना कि 500 हमारी जैसी बच्चियां संयम लेकर के, पिछी लेकर के सारे भारत में धर्म का डंका बजा रहे हैं।
देख लो आचार्य महाराज के आशीर्वाद से दीक्षित सब तुम्हारी जैसी उम्र में यहाँ आई हैं। आज वो बड़ी बड़ी हो गए हैं, जिस समय संघ में आई हैं सब बच्चियां तुम्हारी जैसी उम्र थी। सब जितनी पुरानी आर्यिका हैं सब आप जैसी उम्र में ही उन्होंने संयम धारण करके और आज तक संयम का पालन कर रहे हैं और बढ़िया संयम का पालन कर रहे हैं। अब तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल उदाहरण सामने है, इसलिए संबोधन दे सकते हो। सविता जी जैन, माइक नहीं है, चलिए इधर से करिए। हेलो, हाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं अनुपम परिवार की तरफ से भोपाल से नमोस्तु बोलता हूँ। महाराज मेरी जिज्ञासा है कि जो हेलो, अरे बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा बोलो आप जल्दी से। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जो हम हमारे मंदिर में अभिषेक करते हैं लोग, पूजन के वस्त्र पहन के आते हैं और बिना शुद्धि के भगवान को छू लेते हैं शुद्धि मंत्र बोलने के पहले, तो क्या छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए महाराज जी? नहीं छूना चाहिए। नमस्ते। चलिए अगली जिज्ञासा सविता जी। हेलो, इसके बाद नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की ओर से सभी क्या नमोस्तु महाराज जी। मुनिवर मेरी जिज्ञासा है कि सिद्ध परमेश्वरी को किस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है और परमात्मा को जानना हमें क्यों आवश्यक है? समस्त प्रकार की बाधाएं चली गई, उनको बीमारी जाने के बाद जो स्वस्थता की अनुभूति होती है, उनको जो अनुभूति स्वाभाविक है, अपने आप में पराधीन अनुभूति नहीं है, आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वही अनुभूति होती है। एक व्यक्ति बीमार से स्वस्थ होता है और एक व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है तो उनको स्वस्थ की अनुभूति होती है। परमात्मा को जानना क्यों आवश्यक है? परमात्मा को जानना इसलिए आवश्यक है कि हमें खुद परमात्मा बनना है। एक जूनियर को सीनियर को इसलिए खोजना पड़ता है कि उसे सीनियर बनना है। जिसको खुद परमात्मा बनना हो उसे परमात्मा को खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं, हम उनके जूनियर हैं। अनिल जी जैन बांसवाड़ा और तैयार हैं। संगीता जी जैन, अमरीश जैन भोपाल। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा मेरे परिवार का विरोधी तीर्थ कमेटी की तरफ से त्रिकाल नमस्तु। महाराज जी आपके निर्देश के अनुसार विरोधी तीर्थ कमेटी वालों ने आज शाम की भजन संध्या और कल शांति धारा अभिषेक विधान रखा है। विरोधी तीर्थ कमेटी वालों का कल के लिए कहना है कि महाराज जी अपने मुख से आशीर्वाद प्रदान करें ताकि सबके जीवन में सुख, नया साल पूरा बागड़ के लिए नया साल। देखो, बागड़ के लिए विरोधी तीर्थ क्षेत्र एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र बना है जो बागड़ की एक अनमोल निधि, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। विरोधी तीर्थ क्षेत्र पहला तीर्थ क्षेत्र है जहां मूर्ति नहीं पहुंची, भगवान नहीं पहुंचे, मात्र नंद्यावर्त ने इतने अतिशय दिखा दिए कि मूर्ति का अतिशय तो और क्या हो। यानी पहला तीर्थ क्षेत्र है जो मूर्ति पहुंचने के पहले अभी कोई तीर्थ बना नहीं, मात्र अकेले वहां पर नंद्यावर्त की स्थापना हुई। नंद्यावर्त की इतने अतिशय हो गए, सैकड़ों अतिशय हो गए, तो वो चीज आपके यहाँ जो विरोधी तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, वो तीर्थ क्षेत्र एक ऐसी अलौकिक माटी में और ऐसा तीर्थ बन रहा है कि बागड़ का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा उठाएगा तो विरोधी तीर्थ क्षेत्र उठाएगा। बागड़ के अंदर अभी तक कोई ऐसा मूल परंपरा का कुंद नामना का तीर्थ क्षेत्र नहीं था जो कि एक अपने अतिशय, जिसकी स्थापना में इतना अतिशय है। और जब से मूर्ति पहुंची है यहाँ से आदिनाथ भगवान की, उस मूर्ति से तो हम आए दिन सुन रहे हैं, इतना अतिशय हुआ। अभी हमारे महाराज एक समता सागर महाराज आचार्य श्री से मिले, तो मिलन के प्रवचन में उन्होंने विरोधी तीर्थ की जो प्रभावना, जो महिमा गाई है, वो सबके लिए बहुत बड़ी। समता सागर ने कहा बागड़ के अंदर जो विरोधी तीर्थ क्षेत्र बन रहा है वो एक बहुत बड़ी चीज बन रहा है। और बागड़ का तो ये पहला तीर्थ क्षेत्र है जो एक इतनी एनर्जी वाला, इतना अतिशयकारी, इतना चमत्कार है। इसलिए बागड़ वालों, आप लोगों के लिए तो प्रत्येक बागड़ का व्यक्ति कल अपना नया वर्ष, नई जनवरी विरोधी तीर्थ क्षेत्र में ही बिताए और वहां पर शांति धारा अभिषेक जो हो, क्योंकि आपका वो इष्ट क्षेत्र है, आपके लिए वरद कल्प वृक्ष बन रहा है। आपकी हर समस्या, हर इच्छाओं का समाधान उस तीर्थ क्षेत्र से मिलने वाला है। और पहला, मैंने कहा ना, भारत का पहला तीर्थ है जो तीर्थ बनने के पहले ही
अपने चमत्कार और अतिशय दिला रहा है। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रभावना के साथ कार्य करो। संगीता जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हर्ष जी जैन। बंधुओं, 11,000 रुपए की राशि से जिन लोगों ने और भी सौभाग्य प्राप्त किए, बंटी लक्ष्मी शुभ आराध्य राहगीर परिवार सागर, श्री नाथुलाल जी, अशोक कुमार जी, सावला लामा को, विजय कुमार जी, विमला देवी, विनय कुमार जी, अभिलाषा, आदित्य, अभिनव सागर, राजेंद्र जैन, मंजू, अमित, सचिन, शिल्पी सपरिवार मंडी कोनो जीवनी मंडी आगरा, सचिन, इंदु, भावना, आरना जैन उज्जैन, सुभाष जैन, सर्व बाधा निवारण और दुकान संबंधित बाधा निवारण हेतु इंदौर, प्रवीण कुमार जी, उषा, ऋषभ, अनंत जैन, राजाखेड़ा धौलपुर, श्रीमान मोरिया राजेश कुमार जैन, चंपालाल, प्रवीणा, सीमा, राहुल, मयंक, मोहित, समस्त मोरिया परिवार बांगड़ ग्रुप बांसवाड़ा, श्रीमती तारा देवी, राजकुमार जी, मनोज जी जैन सूरत, एमी जैन गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम सूरत, मनीष कुमार जी जैन सपरिवार बेंगलुरु, कमलेश्वर श्रीमती अनुभा सम्यक जैन ग्वालियर, मेमोवती जैन सपरिवार कविनगर गाजियाबाद, दीपेंद्र जैन सूरत, अवधेश जैन राजघाट ललितपुर, राकेश रजत आरिवीर विवान पिंकी ऋतु रुचि जैन वीतरागी, धर्मेंद्र, रजनी, इशिता जैन डडवाड़ा कोटा, प्रकाश चंद जी, मनोज जी, भावना, प्राशुक गर्भित मालूजी वाला परिवार कोटा, सुरेश कुमार जी, रुपेश जी, हिमांशी, आदिश, उर्वी जैन आजाद चौक नियर पुलिस चौकी नागपुर महाराष्ट्र, नीतू, प्रदीप, नमन, प्रांजल जैन गोपालगंज छाबड़ा ट्रांसपोर्ट के सामने अशोकनगर, घनश्याम लाल, निर्मल कुमार, गजेंद्र, अमन, ऋतिक, गौरव जैन धानोतिया विज्ञान नगर कोटा, अर्चना जी, अरविंद जी, अनंत गिरी जी, श्रद्धा नई मंडी मुजफ्फरनगर, बसंती लाल जी, एक नाम बोला करो, सब नाम बोलने की जरूरत नहीं। बसंती लाल जी, प्रदीप कुमार जी जैन भीलवाड़ा, डॉक्टर विमल कुमार जैन, आवन जैन गुना, और भी जिन लोगों की भावनाएं हैं अभी तक यहाँ व्यवस्थाएं हैं, आप अपनी अपनी भावनाएं बनाए और हमारे यहाँ सूचना दें। ध्यान रखना, एक नाम बोल के सब परिवार बोल दिया करो। जिज्ञासा रखेंगे। परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जम्बू द्वीप को लवण समुद्र ने और धातकी खंड को कालोदधी समुद्र ने घेर रखा है, तो उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं और किस पाप कर्म के उदय से होते हैं, और उन जो पशु 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 के समान जो उनका वो मुखौटा धारण करते हैं, वो किस कर्म के उदय से होता है? कालोदधी और लवणोदधी समुद्र में जीव तो बहुत सारे होते हैं, त्रियंश होते हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि के समुद्र हैं, मगरमच्छ आदि सब होते हैं। लेकिन जिस संबंध में तुम पूछना चाहते हो संभवतः वो कुभोग भूमियों के संबंध में है कि कुमानुस कहलाते, वो त्रियंश नहीं, जानवर नहीं कहलाते, मनुष्य कहलाते, जिन्हें कुमानस बोलते हैं। 48 कुभोग भूमियाँ लवण समुद्र के अंदर हैं, कुछ कालोदधी, तो उनके अंदर जो कुमानुस होते हैं, ये कुपात्र को दान देने के लिए, जो कुपात्रों को दान देते हैं, यानी सांप को जहर दूध पिलाते हैं तो जहर बनता है, ऐसा उन्होंने कहा। दान देने से भोग भूमि तो मिलेगी, लेकिन एक कुपात्र को दान देते हैं, खोटे देव साध गुरु को जो दान देते हैं, खोटे देव साध गुरु को जो मानते हैं, खोटे देव साध गुरु की सेवा करते हैं, खोटे साध गुरु मानते हैं, ऐसे जीव कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। ऐसा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार के अंदर वर्णन किया है। अगली जिज्ञासा किसका नाम लिया था मैंने, जिनका भी, हाँ चलिए आप लोग ही कर ले पहले। मेरे आराध्य के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अर्धपुद्गल परावर्तन काल क्या है? अर्धपुद्गल परावर्तन काल वो कहलाता है जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए अंतः कोड़ा कोड़ी कर्मों की स्थिति को संख्यात 1000 सागर वर्ष कम कर लेता है, तब उसका निर्णय हो जाता है कि अब ये संसार में अधिक समय तक नहीं रहेगा। और अर्धपुद्गल परावर्तन का काल जघन्य से एक अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट से अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक होता है, अर्थात जिसके मोक्ष जाने का काल निश्चित हो गया है, उस काल को अर्धपुद्गल परावर्तन के नाम से संज्ञा दी जाती है। बोलिए अगली जिज्ञासा। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ और महाराज श्री ऐसे बड़े महानगरों में हमारे हॉस्टल से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर मंदिर रहते हैं। महाराज श्री और दिल्ली में 90% पीजी वेज और नॉन वेज है, तो हमें ये भी नहीं पता रहता कि पीजी में वेज और नॉन वेज साथ में बन रहा है या वेज। तो महाराज जी ऐसी परिस्थिति में हम अपना धर्म पालन कैसे करें? मंदिर 4-5 किलोमीटर दूर रहते हैं, आपका होटल कॉलेज से कितनी दूर है? महाराज श्री मेरा
मैं तो मंदिर रोज चले जाता हूँ महाराष्ट्री, मैं पूछ रहा हूँ कितनी दूर है? महाराष्ट्री 500 मीटर में मेरा कॉलेज है। 500 मीटर में कॉलेज है, तो 500 मीटर में कभी घूमने भी तो जाते होगे दिन भर में, तो अपने मंदिर का हिसाब बनाओ। रही बात वेज और नॉन वेज की, अपना बुद्धिपूर्वक विचार करो कि यदि वहाँ ऐसा बनता है तो आप, यदि सारे जो वेज वाले हैं, सारे वेज वाले इकट्ठे होकर के यदि हॉस्टल के मालिक से कहेंगे कि आप हमारा वेज का भोजन अलग बनाया जाए तो जरूर व्यवस्था हो जाती है। लेकिन आप लोगों में एक साथ संगठन के साथ आवाज उठाएंगे तो इसमें सुधार किया जा सकता है। महाराष्ट्री समाज ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कराती महाराष्ट्री बड़े बड़े महानगरों में? वीर सागर महाराज जी हमारे संघ के महाराज जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसी बात को लेकर दिल्ली में जैन छात्रों के लिए 4 भोजनशालाएं खोल चुके वो। तो हर समाज को अपने यहाँ जहाँ कॉलेज हो ऐसे छात्रों के लिए छात्रावास और भोजनालय खुलना ही चाहिए। आचार्य श्री और हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि बड़े बड़े शहरों के अंदर इस प्रकार के जहाँ बड़े बड़े कॉलेज हों वहाँ ऐसा होना चाहिए। जहाँ तक मेरा बस चल रहा है, अभी कोटा के अंदर मैंने इसी समस्या के समाधान में हॉस्टल खोला। दिल्ली के अंदर दिल्ली की समाज को सोचना है ये कि जब कोई वीर सागर महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ, ऐसी हॉस्टलें और खुलना चाहिए। महाराज जी एक हॉस्टल से रिलेटेड प्रश्न और है, कृपया मैं पूछ सकता हूँ? आप टाइम हुआ बेटा, देखो एक ही जिज्ञासा करो। हाँ बोलिए अगली जिज्ञासा। श्री चांदमल जी प्रभुलाल जी तक परिवार बिजूलिया ने भी 11,000 रुपए की राशि से साध्य द्वारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ बोलिए। मेरी आराध्य के गुरुवार में त्योहार नमोस्त। माइक बंद हो गया, माइक दूसरा दो भाई। हाँ तब तक जिज्ञासा करेंगी, और उधर भी माइक नहीं है, इधर जेंट्स से खड़े हो जाएं जिनके नाम अभी मैंने बोले थे। वोरा चंद्र कुमार जी, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। हाँ जल्दी से खड़े हो जाए। हेलो नमोस्तु महाराज जी, यह शंका गुणमती माता जी ने दूसरे गुण स्थान में निर्वृत्त अवस्थाओं में सर चतुर्थ का बंध क्यों नहीं होता? काय का? दूसरे गुण स्थान में निर्वृत्त अवस्थाओं में सुर चतुर्थ का बंध क्यों नहीं होता? निर्वृत्त दिशा में निर्वृत्त निवृत्त होगा महाराज। निर्वृत्त दशा होगी। आपका प्रश्न सही नहीं हो रहा है। निर्वृत्त दशा की निर्वृत्त दशा क्या बोलूं मैं? निर्वृत्त अवस्थाओं में। निर्वृत्त क्या दशा होती अवस्थाएं? हाँ प्रश्न सही नहीं है। स्वर चतुष्का, शुभ चतुष्का। हाँ उधर से बोलो। मेरे परम उपकारी गुरुवार के चरणों में त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ अब ये देखो बात ये है, निर्वृत्ति पर्याप्तक होता है। निर्वृत्ति पर्याप्तक में कौन सा बंध? निर्वृत्त अवस्था में सुर चतुष्क। सुर चतुष्क का बंध क्यों नहीं होता है? तो निर्वृत्त दशा नहीं, वो पूरा नहीं लिख पाए आप। निर्वृत्ति पर्याप्तक संभव है, क्योंकि दूसरे गुण स्थान के अंदर जब कोई मरण करके जाता है, स्वर्ग भी जा सकता है, एक इंद्रियों में भी जा सकता है, उस समय जो वो बंद करता है दूसरे गुण स्थान से जाकर के, और वो निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा संभवता होगी, उस समय सुर चतुष्क का बंद नहीं करता, क्योंकि तद्रूप उसके परिणाम नहीं पाए जाते होंगे। क्योंकि कई चीजें दूसरे गुण स्थान के संबंध में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक ही बार कहा, दूसरे गुण स्थानों के परिणामों का जो विचित्र है वो बड़ा वैचित्र है, परिणामों के वैचित्रता है, ऐसा वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा। क्योंकि दूसरे गुण स्थान के परिणाम बड़े बड़े विचित्र भावों को लिए हुए वहां नहीं बनते हैं, इसलिए वहां बंद नहीं होता। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नियोग रूप में हैं, क्योंकि कर्म सिद्धांत जो है तर्क का और अनुभव का विषय नहीं है। वो आगम में कहा है कि नहीं होता है तो वहां नहीं होता है, क्योंकि तद्रूप परिणाम वहां नहीं पाए जाते हैं। यदि यही अर्थ है तो अब निर्वृत्ति पर्याप्तक शब्द वहां जोड़ना चाहिए। बाकी निर्वृत्त दशा का अर्थ क्या लिया जाए? या तो प्रश्न सही करो या जो मैंने जवाब दिया है वो मानो। मेरे गुरुवार के चरणों में त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जम्मू द्वीप को विभाजन करने वाले 6 पर्वत हैं, हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नीलुक्मी इत्यादि। उन पर जो सरोवर है उनके मध्य पुष्पों पर 6 कुमारियां देवी निवास करती हैं, श्री, हिरी, धिति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। तो जो अष्टकुमारियां देवी होती हैं
उनमें से 6 कुमारी देवी का निवास तो सरोवर के मध्य कमलों पर होता है, परंतु जो शांति और पुष्टि देवी होती है उनका निवास स्थान कहाँ होता है? वो ये जो 6 कुमारियां हैं ये अष्टकुमारियां नहीं हैं। ये सब लोगों की भूल है कि जो जम्बू द्वीप के अंदर 6 पर्वत हैं, पद्म है, श्री हृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये जो भगवान की अष्टकुमारियां जन्म कल्याणक पे नहीं आती हैं। जन्म कल्याणक पे आने वाली देवियां जो हैं 13वें द्वीप से आती है। पूज्यवर यति वृषभ महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर दिया, 13वें द्वीप के अंदर से 8 ही देवियां नहीं आती, वो 8 प्रकार की हैं। एक प्रकार की देवी 8 होती हैं जो दर्पण लिए रहती है। 8 देवियां झाड़ी ले लेती हैं, 8 देवी जात कर्म करती हैं, 8 देवी उसको तत्व चर्चा करती हैं। तो वो 13वें द्वीप की देवियां हैं। ये श्रीधरी देवियों से अष्टकुमारियों का कोई संबंध नहीं है। हाँ, इनमें 1-2 देवियों के नाम वहां भी मिलते हैं जो 13वें द्वीप में हैं। इसलिए ये 6 जो देवियां हैं ये देवियां एक अपने आप में हैं। इनसे अष्टकुमारियों का या भगवान के माता पिता के जन्म कल्याणक का कोई संबंध नहीं है, वे देवियां अलग ही हैं। ऐसा श्रीमती निर्मला जी जैन ब्यावर। और बंधुओं, आज हमारे बीच में एक छोटा सा बच्चा जो कि जिसका नाम है समर्थ जैन, सुपुत्र श्री महेंद्र जैन और पुत्र संदीप जी जैन, इनने अंतरराष्ट्रीय करारे प्रतियोगिता में 10-11 एज ग्रुप में ब्लैक बेल्ट में फर्स्ट गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल, ये दोनों मेडल यहाँ मेरे सामने रखे हैं। और पूर्व में भी इनने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, नेशनल गोल्ड मेडल और स्टोर गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और जिला लेवल पर भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो परम पूज्य श्री के आशीर्वाद प्राप्त कर लिए और आप अपनी जिज्ञासा रखें। हे गुरुदेव के बाण नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, ऊर्ध्व लोक में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय जीव पाए जाते हैं क्या? जोर से बोले। ऊर्ध्व लोक में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव पाए जाते हैं? नहीं, मेरू पर्वत के ऊपर विकलत्र नहीं पाए जाते, 1 इंद्रिय जरूर पाए जाते। 1 इंद्रिय जीव जो हैं बादर और सूक्ष्म पूरे 3 लोक में ठठाठस भरे हुए हैं। लेकिन जो विकलत्र हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जो जीव हैं असंगी, ये मेरू पर्वत से ऊपर नहीं पाए जाते, यानी ऊर्ध्व लोक में नहीं मिलते। सीमाजी जैन भोपाल और उसके बाद अभिषेक जी जैन शास्त्री संगानेर। सीमाजी जैन भोपाल, अभिषेक जी जैन शास्त्री संगानेर। हाँ, आप बोलिए, अभिषेक जी बोलिए, उसके बाद सीमा जी बोलेगी। ओम श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति सांगानेर संस्थान की अनमोल कृति के रचयिता परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि ये जीव उपदेशों को सुनकर के, मुनिवर के प्रवचनों को सुनकर के, शास्त्र का अभ्यास करके जैन धर्म के तत्व को जानता है, मर्म को जानता है, किंतु उसे अपने जीवन में आचरण रूप अंगीकार नहीं कर पाता है। हमने देखा कि हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत अभ्यास करता है, शास्त्रों का उसे ज्ञान भी है, लेकिन किंतु उस ज्ञान को वह अपने आचरण में परिवर्तित नहीं कर पाता। इसका मूल कारण क्या है कि जितना अपन सत्य जानते हैं वह सत्य जो है अनुभव का विषय हो जाता है, क्रिया का। चारित्र मोहिनी कर्म की प्रबलता से हर व्यक्ति जानता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है फिर भी तंबाकू चबाता जाता है। कितने लोगों को मालूम नहीं है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबको मालूम कि हानिकारक ही है और लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सभी लोग पीते। कारण उसका क्या है कि ज्ञान अलग चीज है और आचरण करना, ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से होता है और आचरण चारित्र मोहिनी कर्म के 6 उपशम से होता है। इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म का 6 उपशम बढ़ाने के जो उपाय हैं वो करे, यानी संयम धारण करे, व्रत नियम लेवे, तो फिर वह ज्ञान आचरण में आ जाता है। बिना नियम लिए बिना ज्ञान आचरण में आ ही नहीं सकता, इसलिए नियम लेना पड़ेगा। नियम का अर्थ है संकल्प। नमोस्तु। पुण्य परम पूज्य निरापक समन मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय।
देखिए आज हम लोग आरती लाइव करवा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा धीरज रखें। आप लोग कल जिज्ञासा करेंगे, कल भी अपन ऐसे ही जिज्ञासा। अब समय खराब मत करो, जल्दी से जिन लोगों की भावनाएं हैं, आज 2019 का अंतिम दिन और 2019 दीपक से परम पूज्य श्री की मंगल आरती यहाँ की जा रही है। जिन लोगों की भावनाएं जल्दी से अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में अपनी भावनाएं बनाएंगे। 51 से 51 रुपया, 51 से 51 रुपया साक्षात विराजमान परम पूज्य श्री की मंगल आरती। और उसके बाद मूल, हाँ, और ये लाइव चलेगी पूरे देश विदेश में। आज की आरती लाइव चल रही है। तो 51 से 51 रुपया, 51, 51, 1, 51, 51, 2, 51 से 11,111 रुपए, 11,111 लाइव आरती परम पूज्य श्री की और भक्तामर महाआरती मूल नायक पार्श्वनाथ मंदिर के बाहर करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और 2019 का अंतिम दिन 15,000, 15,115, 15,115, 1, 15,115, 2, 21, 21,221, 21,221 रुपए। मेरे लाइट आ रही है सामने, मेरे को दिखता नहीं है, आप जल्दी से बोलेंगे। 21,221, 21,221, 25,225, 25,225 रुपया। 2019 का अंतिम दिन और 2019 में परम पूज्य श्री की मंगल आरती करने का अंतिम सौभाग्य। 25,225, 1, 25,225, 2, 25,225, 2.5, 31,331 रुपया। बोले परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की जय। 31,331, 2, 31,331, 2.5 पौने 3 और किसी की भावना बन रही हो। देखिए दीपक आप लोग लेंगे और व्यवस्थित जहां है वहीं रखेंगे, इधर उधर कहीं नहीं रखेंगे। ये पूरा पंडाल थर्माकोल का, कोई भी इधर हो। हाँ चलिए आरती बुनियाद को ना गुरुवर
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।